एक्टिव रिकॉल सेशन तीसरा दिन कल नहीं कर पाया। वैसे वीडियोस तो अपलोड कर दी थी पुरानी वाली। तो 1 घंटे का एक्टिव रिकॉल सेशंस करेंगे जो हमने कल पढ़ा है उसका, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आपका रिविजन इज़ द मोस्ट थिंग एंड रिविजन मस्ट गो ऑन। सो पहली चीज़ इकोनॉमिक जस्टिस। पहला सवाल इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो प्रीएम्बल और डीपीएसपी में मेंशन है। जस्टिस 3 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। कंडीशंस जहाँ पर पार्लियामेंट एक्ट्स बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स में, तो इसके 4 वो हैं। जब राज्यसभा पास करे लेजिस्लेशन बाय 2/3 मेजोरिटी, आर्टिकल 249। लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स आके बोलें कि भाई हमारे लिए कुछ कानून बना दो, जिसका आर्टिकल है 252। और कोई भी ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री जिसका आर्टिकल है 253। और स्टेट इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 356। मनी बिल की बात करें तो मनी बिल, थर्ड क्वेश्चन मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल की डेफिनेशंस आर्टिकल 110 में है। 109 में उसका कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि ऐसे करके कौन वो करेगा और कौन डिसाइड करेगा कि मनी बिल मतलब वो होगा फाइनल। तो वो कौन करता है कि ये लाइक मनी बिल है? तो इसका आंसर होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो फाइनल अथॉरिटी होता है जो बोलता है कि कौन सा चीज़ मनी बिल है कौन सा नहीं। राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक मनी बिल को होल्ड कर सकता है, वरना वो मान लिया जाएगा कि वो पास कर दिया उन्होंने। और जो भी राज्यसभा ने कंसिडरेशन दिया है उसको लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसकी मर्ज़ी है। और प्रेसिडेंट को सहमति देनी ही पड़ती है मनी बिल पे, क्योंकि उसकी ही रिकमेंडेशन पर मनी बिल आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर सुप्रीम हो या नो टू आर्बिट्री रूल, और लाइक गवर्नमेंट का लिमिटेड गवर्नमेंट। गैरीमैंडरिंग करके एक वर्ड आता है। गैरीमैंडरिंग का मतलब होता है कि मैनिपुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया ले लिया जाए और आपने उसको इस तरह से विभाजन कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फॉर एग्जांपल आप एक हिंदू कैंडिडेट को लेके आते हो और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर सिर्फ उधर मुस्लिम्स रहते हैं और इधर हिंदू रहते हैं। ये मैं बेहतर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, फिर से करता हूँ। गैरीमैंडरिंग का मतलब होता है कि टेरिटरीज़ को ऐसे डिवाइड कर देना जिससे आप वोटिंग फ़ायदा उठा सको। फॉर एग्जांपल कोई ठाकुर कैंडिडेट खड़ा हुआ है और उसकी यहाँ तक की बाउंड्री में ठाकुर आ जाए तो वो वहीं तक कर दे, पर अगर ओवरऑल एरिया करता तो किसी और की मेजोरिटी होती, पर हमने उसको इस हिसाब से डिवाइड कर दिया कि ठाकुरों को वो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको 44वें अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया। अब ये 300A में 4 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये डीपीएसपी में आता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ज्वाइंट सिटिंग कौन अब वो करता है? वो स्पीकर करता है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करता है। डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का चेयरमैन कभी ज्वाइंट सेशन को वो नहीं करते, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है किसी हाउस का, वो होगा डिप्टी चेयरमैन आएगा। ये बात हमेशा याद रखें। 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं। 10 स्टेट्स के नाम अगर याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर उतना ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी वो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स में, उसका बहुत ही एग्जांपल वो है कि भाई मणिपुर में तो मैटर चल रहा है, तो मणिपुर तो नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर में एक कन्फ्यूज़न होती है। तो हमको याद रखना ही ATM एंड मीज़ो। मीज़ो एक गेमर है, तो उससे मुझे वो मीज़ो याद हो गया, मिज़ोरम हो गया। और ATM से अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश बोल रहा हूँ, पागल हूँ। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। देखो एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट का मतलब होता है ना कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर द डे। तो भाई एडजर्न कर दिया कि हाँ चलो भाई अब हो गया, एडजर्न कर दिया। एडजर्न कौन करता है? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जो होता है वही एडजर्नमेंट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है।
प्रोगेशन, मतलब प्रोगेशन का मतलब होता है सेशन एंड हो गया, और वो जो होता है वो करता है कौन? प्रेसिडेंट साहब। सेशन एंड मतलब हमें पता है कि 3 सेशंस होते हैं, मॉनसून, बजट और एक और नाम है वो जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मॉनसून, बजट, विंटर, मॉनसून, बजट, विंटर सेशन। तो फॉर एग्जांपल जब सेशन को एंड कर रहे होते हैं उसको प्रोगरेशन बोलते हैं, और उसको कौन कर सकता है? वो प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन जो एडजर्नमेंट होता है, क्योंकि वो प्रेसाइडिंग, ऑब्वियसली बात है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही सारी बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि हटो, हो गया। क्वारम, एक क्वारम टर्म आता है कि 1/10 मेंबर्स अगर प्रेसिडेंट रहेंगे तभी लाइक लोकसभा वो जो है प्रिसाइड करेगी, वो क्वारम होते हैं। लोकसभा या शायद दोनों कर सकते हैं। और मुझे बिल लैब्स पर पढ़ना है यार, कि मुझे एक नोट बना लेना चाहिए कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बिल लैब्स कब करता है ये चीज़ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहती। डायग्रेसी इन प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में पहले आएगी, उस सेंटर में बाद में आएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में प्रोविंसेस की बात करी थी, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम्स की बात करी थी, इसी 1919 में सिख वगैरह को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। तो अब डायरेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट शेयर्ड बाय 2 रूलर्स। ज़्यादा डीप में नहीं जाना। रेजिडोरी पावर विच इज़ नॉट पार्ट आइडर ऑफ थर्ड लिस्ट। हाँ, फॉर एग्जांपल हमें पता है 7वें शेड्यूल में 3 शेड्यूल्स रखे हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट। सेंटर लिस्ट ही बोलते हैं ना, सेंटर सब्जेक्ट है जो भी। तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ आ गई जो रेजिडोरी पावर इसको बोलते हैं कि जो किसी में मिली है, तो फिर वो सेंटर का ही माना जाएगा। ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन सी स्टेट्स में है? तो 6 स्टेट्स में ऐसी हैं जिसको अगर पार्षद बोलते हैं, पार्षद साहब, पार्षद नहीं बोलता मैं, सॉरी पार्षद नहीं बोलता मैं, काउंसिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विधायक क्या पता नहीं, जो भी काउंसिल बोलते हैं, एमएलसी होता है वो। तो वो एमएलसी रह चुके हैं रायबरेली में, ऐसे करके मैं सुना था। तो कौन से हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि 2 हाउसेज हो, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, तो इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। पर स्टेट लेजिस्लेचर में हर स्टेट के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं, वो 6 स्टेट्स के पास है। तो वो कौन से 6 स्टेट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ेगी? तो पहली चीज़ तो आंध्र प्रदेश साउथ में चलेंगे, तो महाराष्ट्र लेंगे, कर्नाटका लेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 6 हैं। अब कौन से आर्टिकल में कॉन्टीजुवेंसी ऐसे करके कुछ बोलते हैं वो है, तो वो बोलते हैं आर्टिकल 267। अब को 2 अगर मुझे बिल्स के नाम बताने हो जो प्रेसिडेंट, मतलब पहले आपको जिसमें प्रायर अप्रूवल लगता हो प्रेसिडेंट का, तो वो कौन से होंगे? तो अगर आपको स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है, मनी बिल है, तो आपको पहले उनसे मिलना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब से। अब इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी उसके वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो थे सचिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट। फिर आके वो राजेंद्र प्रसाद साहब ने ऑफिशियली वो गाड़ित किया था, ऐसे करके जो बोलते। एक 10 एपिसोड भी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के। मैंने 3 एपिसोड अभी तक देखे हैं राज्यसभा टीवी पर, और वो बहुत ही थे, मुझे ऐसे इमोशनल फीलिंग्स आ गई। अब ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें पहले तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, पर 1993 से 2 वो हो गए हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी 3 लोग आ सकते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आचार संहिता बोलते हैं, ये कोई लॉ नहीं है, पर ये ECI ने फ्रेम करा था, और कौन से ईयर में करा था? दैट वाज 1968। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं?
ये ऑब्लिगेटरी हैं, नॉन जस्टिफिएबल हैं, सिटीजन्स पर भी लगती हैं और स्टेट पर भी। ऑब्वियसली स्टेट की हैं DPSPs तो, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा था। कॉल आ रहा है यार।